अगर मैं पूछूं pH 3 और pH 5 में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, और अगर आपको इसका आंसर देते समय 2 बार सोचना पड़ रहा है, तो आप फंस चुके हैं। आज मैं आपको pH और सॉल्ट्स ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि इस चैप्टर में से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। वेलकम बैक फ्यूचर टीचर्स। अगर आप यूपीटेक 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो pH और सॉल्ट्स, वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर लगता है, पर ये है एग्जामिनर का फेवरेट। लेकिन हम इसे कंप्लीट करेंगे जीरो से टॉपर लेवल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड, पीएच एंड सॉल्ट्स। पीएच किसे कहते हैं? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी सॉल्यूशन अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो कितना हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो उस सॉल्यूशन का या वो उस सब्सटेंस का पीएच पावर बताएगा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा। ये किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच स्केल 7 है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। पीएच स्केल 7 से कम है तो वो एक एसिडिक सब्सटेंस होती है। पीएच स्केल 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या अल्कलाइन सब्सटेंस होती है। पीएच स्केल को हम ऐसे बता सकते हैं, पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक में होता है। 0 से 14, अगर बीच में होता है 7। अगर हम पीएच स्केल 7 को देखें तो ये जो 7 है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होती है। 0 मतलब जितना ज़्यादा वो इधर जाता जाएगा सब्सटेंस का पीएच, तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस होता जाएगा। और जितना ज़्यादा इधर की तरफ राइट हैंड साइड जाता जाएगा वो उतना ज़्यादा ही बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। बेसिक सब्सटेंस मतलब ये क्या रिलीज कर रहा है? ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है। और एसिडिक सब्सटेंस मतलब ये हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज कर रहा है, जो वाटर में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनता है, जिसको हम H3O+ आयन कहते हैं। ठीक है, अभी की पॉइंट्स क्या हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, एसिडिक है इसका मतलब क्या होगा? उसका पीएच 7 से कम होगा। 7 से जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उतना ज़्यादा उसका पीएच 7 से कम होता जाएगा, और उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन एक्वा सॉल्यूशन में छोड़ता जाएगा। तो अगर वो न्यूट्रल है, अगर पीएच की वैल्यू, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 है, तो दैट मीन्स दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे और इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो दैट इज़ अ बेसिक सब्सटेंस। बेसिक भी कह सकते हो और अल्कलाइन भी कह सकते हो। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि बेसिस जो होते हैं वो एक सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, ये सारे बेसिस होते हैं, सब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लेकिन एल्कलीन जो एल्कलीज जो होते हैं दे आर सॉल्युबल बेसिस। तो बेसिकली अगर हम सेट डायग्राम या एक सेट या वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर का चीज़ जो है ये बेस हो जाएगा, मतलब ऑल बेसिस जो हैं वो एल्कलीज, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। Alkalis are those soluble bases that dissolve in water. तो एल्कलीज जो होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पर सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो फिर हमने पढ़ लिया, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अगर पीएच 7 है तो दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। H+ और OH- आयन उसमें इक्वल मात्रा में रहता है। अगर पीएच 7 से कम है तो दैट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयंस ज़्यादा होते हैं। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है देन दैट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, और उस केस में OH- आयंस होते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें OH- आयंस ज़्यादा होते जाएंगे और वो सब्सटेंस और बेसिक होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंस में। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पीएचएस जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पीएच ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है वो एक पार्टली बेसिक होता है, उसका पीएच 7.4 होता है। वैसे तो हम सारे पीएच पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम पहले एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे कौन से एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जिनके पीएच 0 होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो बैटरी में जो एसिड होता है उसके कारण वो एक उसका पीएच 0 होता है। वन वन पीएच किसका होता है? हमारे पेट के अंदर जो एसिड होती है, इसीलिए हमारा पेट HCl जो प्रेजेंट होता है, तो हमारा पेट जो स्टोमक लाइनिंग होती है दैट हैज पीएच ऑफ 2। लेमन जूस, इसका पीएच होता है 2.3।
एरेटेड ड्रिंक्स मतलब आपको पता ही है, वो उनके पीएच होते हैं 3। खाने से पहले हमारी पीएच मतलब हमारी जो ओरल सलाइवा होती है उसकी पीएच होती है 7.4, जो पार्टली बेसिक इन नेचर होती है, लेकिन खाने के बाद वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है पीएच 5.8। फिर आगे और अगर हम लोग पढ़ें तो दूध का पीएच होता है मिल्क का पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच होता है मिल्क का पीएच होता है 6। मिल्क का पीएच होता है 6। उसके बाद फिर जो नॉर्मल वाटर होते हैं, वाटर का पीएच क्या होता है, जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उनका पीएच होता है 7। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है हमारा 7। फिर जब हमारा स्टोमक एसिड हो जाता है, जब हमें एसिडिटी क्रिएट होती है तो हम क्या खाते हैं, हम एंटासिड खाते हैं। तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 10। तो एंटासिड्स जो होते हैं उनके पीएच क्या होते हैं, एंटासिड्स, इनके पीएच होते हैं 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सबसे हाईएस्ट पीएच होता है ऑन द बेसिक साइड ऑफ इट, तो ये पीएच होता है 14। तो इसमें से कुछ पीएच आपको याद रखने हैं, खासकर जैसे पीएच ऑफ ब्लड जो कि 7.4 होते हैं, पीएच ऑफ लेमन जो कि 2.3 होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहले एंटासिड्स का जो भी हमने जस्ट बात की, तो होता क्या है कि हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टोमक है, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो जब हम टेंशन में रहते हैं या फिर हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमारा पेट ढेर सारा HCl रिलीज करता है, पेट का अम्ल जो होता है वो रिलीज करता है ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इसके कारण क्या होती है, हमारी पेट की एसिडिटी, हमारी जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है पेट की, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पेट में अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स कैसे होते हैं, MgOH टॉइस, ये एक एंटासिड है। बेकिंग सोडा, दिस इज ऑल्सो एन एंटासिड। तो ये पेट के HCl के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इस तरीके से पीएच का हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारा महत्व है। आगे भी हम देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। तो कोई भी प्लांट किसी भी सॉइल में न्यूट्रल जब होते हैं सॉइल, तभी वो ग्रो करते हैं। पर जो सॉइल होती है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा बेसिक रहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें प्लांट्स ग्रो करना है तो हम बेसिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करेंगे। और हम क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं ताकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर एक और केस होता है, कभी कभी सॉइल की फर्टिलाइजर्स डालने से उसकी जो एसिडिटी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एज क्लोज टू 4 पे चली जाती है। तो उस केस में प्लांट्स तो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप कई बार देखते होंगे कि फार्मर्स जो हैं अपने फार्म्स में फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या स्प्रे करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड स्प्रे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे करते हैं, स्लेग ग्लाइम स्प्रे करते हैं। ये क्षार होता है जो अम्ल के साथ रिएक्ट करके उदासीनीकरण का काम करता है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चींटी और मधुमक्खी के डंक, जब हमें चींटी काटती है, जब हमें मधुमक्खियाँ काटती हैं, तो चींटी और मधुमक्खी काटने के बाद क्या होता है, बहुत सारा पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो बेसिकली उनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, उनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। अब ये एक वीक एसिड है, पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं जो कि एक बेस है। इसमें हम बहुत बार सोप भी रगड़ सकते हैं। सोप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सोप होता है सोडियम KOH या फिर NaOH, कॉस्टिक पोटास या कॉस्टिक सोडा। तो ये दोनों भी हम यूज कर सकते हैं और इस केस में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। दूध संरक्षण में भी ये यूज किया जाता है। पहले के टाइम में आपको पता है कि गाँव में से शहरों में दूध आया करते थे। जब शहरों में दूध आते थे तो उनके खराब होने के चांसेस
बढ़ जाते थे, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज स्टार्ट होते हैं डेवलप होने के लिए, तो वो लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं। तो उस केस में दूध संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, लैक्टिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ग्वाले होते हैं वो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, ताकि दूध जो है वो फटे नहीं। आगे बढ़ते हैं, टूथ डिके। टूथ डिके से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हमारे यूपी टेट के एग्जाम्स में आता ही है, और 90% बच्चे इसको आसान समझ के छोड़ देते हैं। अब इसमें टूथ डिके में क्या होता है, टूथ डिके में हमारा जो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज बनने लगते हैं। जब वो, ऐसे तो हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जब बैक्टीरियाज बनने लगते हैं तो फिर वो उसको एसिडिक कर देते हैं। वो क्लोज टू पीएच जो हो जाती है वो 5.5 हो जाती है, और हमारे इनामल को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्शन होने लगता है, और उस केस में हम क्या करेंगे, हम ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे। टूथपेस्ट में क्या रहता है, टूथपेस्ट में होता है सोडियम फ्लोराइड, ये एक बेस है, ये रिएक्ट करेगा अपना ऑर्गेनिक जो भी एसिडिक फॉर्म हुआ है हमारे मुंह में, और फिर उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस केस में भी पीएच जो है वो हमारे डेली लाइफ में यूज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं, लवण। लवण वो यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। अभी लवण में जो H प्लस जो आयन रहता है, जो पॉजिटिव आयन रहता है वो H प्लस नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा है एसिड में पॉजिटिव आयन कौन सा होता है, H प्लस आयन होता है, और बेस में निगेटिव आयन कौन सा होता है, वो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन होता है। निगेटिव आयन को हम एनायन भी बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं। तो जो कैटायन है दैट इज अ पॉजिटिव आयन, और जो एनायन है दैट इज अ निगेटिव आयन। लेकिन सॉल्ट में ना तो H प्लस आयन होता है, ठीक है, और ना तो OH माइनस आयन होता है। ये एसिड और सॉल्ट्स के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है अदर देन H प्लस, और एक निगेटिव आयन होता है अदर देन OH माइनस आयन। और इसमें बनता क्या है, इसका जो रिएक्शन होता है उसमें बनता है सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। ये HCl क्या है, ये एक एसिड है, और फिर हम उसको साथ मिला देते हैं NaOH। NaOH क्या है, ये एक बेस है। जब HCl और NaOH मिलता है, ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन है, और NaOH ये बेस क्यों है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन है। अब जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। अब इसमें जो सॉल्ट बनता है इसमें ना तो H प्लस आयन प्रेजेंट है, ना तो OH माइनस आयन प्रेजेंट है। इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है, Na प्लस, और निगेटिव आयन कौन सा है, Cl माइनस। तो दिस इज अ सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, लवण के प्रकार। सॉल्ट्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, सॉल्ट्स के 3 प्रकार होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स होता है, एसिडिक सॉल्ट्स होता है, बेसिक सॉल्ट्स होता है। तो दो जो सॉल्ट्स बनते हैं वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, और उसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। लेकिन उसमें भी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी या न्यूट्रल प्रॉपर्टी पाई जा सकती है। क्यों ऐसा होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर कोई वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, जिसका पीएच क्या होगा, जिसका पीएच होगा 7। जैसे कि हम NaCl देते हैं, NaCl में क्या होता है, NaOH प्लस HCl। ये क्या है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसने क्या बना दिया, NaCl बना दिया प्लस H2O बना दिया। तो इसको हम, ये जो सॉल्ट बनेगा इसमें सोडियम क्लोराइड, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट की तरफ आते हैं। एसिडिक सॉल्ट में क्वाइट एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है और एक वीक बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग इसमें हैवी पड़ जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ठीक है। और इसका पीएच क्या होगा, ऑब्वियसली पीएच एसिडिक का क्या होता है, वो लेस देन 7 होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, NH4Cl। इसका भी हम एक सॉल्यूशन वो करके देख लेते हैं कि कैसे भाई NH4Cl क्यों एसिडिक सॉल्ट है। तो NH4Cl जो बनता है वो बनता है NH4OH से प्लस HCl से, ठीक है। NH4OH जो है ये एक वीक बेस है,
और HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें जो हमको प्रोडक्ट आएगा वो आएगा NH4Cl प्लस H2O। तो ये है तो सॉल्ट, लेकिन इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी। और एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को क्या टर्न करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। आगे बढ़ते हैं बेसिक सॉल्ट की तरफ। तो बेसिक सॉल्ट जस्ट जैसे एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वैसे बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें वीक एसिड होती है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो चूंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो ये पीएच सॉल्यूशंस को पीएच जो होता है इसका 7 से हायर होता है। जैसे जैसे इसका एग्जांपल हो गया Na2CO3। Na2CO3 किससे बना होगा, ये बना होगा NaOH से प्लस H2CO3 से। H2CO3 NaOH दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 इट इज अ वीक बेस, वीक एसिड। तो इसके कारण इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Na2CO3 और H2। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बनते हैं, जिसमें न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं जिसका pH 7 रहता है, एसिडिक सॉल्ट्स जिसका pH 7 से कम रहता है, और बेसिक सॉल्ट ऑब्वियसली जिसका pH 7 से ज़्यादा रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पूछा था कि लिटमस पेपर पे इसका क्या रिएक्शन रहेगा, वो आप मुझे बताइए। तो लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्ट क्या करते हैं, वो उसको ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, और बेसिक सॉल्ट क्या करेंगे, वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था बी मतलब बी फॉर बेस, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। अब ये सोडियम सल्फेट ये H2SO4 प्लस NaOH के कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, एंड दीज बोथ आर स्ट्रॉन्ग। पोटासियम नाइट्रेट ये HNO3 प्लस KOH के रिएक्शन से बना है। HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड, ये है कॉस्टिक पोटास, दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सोडियम क्लोराइड ये HCl प्लस NaOH किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किससे बना हुआ है, एक H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक सॉल्ट अगर हम देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, अभी जस्ट हमने अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम AlCl3 ये बनता है अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है वीक बेस है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है। कॉपर सल्फेट अगर देखा तो H2SO प्लस 4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, और कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। बेसिक सॉल्ट्स देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जिसका एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बन H2CO3 मतलब जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज अ वीक बेस, तो इसलिए वीक एसिड, इस कारण से इसमें ये बेसिक सॉल्ट बनता है। अब इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, जो हम डेली यूज़ करते हैं, अपने कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ये टेबल सॉल्ट के लिए भी मतलब इसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है, टेबल सॉल्ट बोल के। एसेंशियल कुकिंग में काम आता है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, सीजनिंग में काम आता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड होते हैं इसमें दो आयन्स होते हैं, कैटाइन कौन सा होता है Na+, और निगेटिव आयन कौन सा होता है, एनायन कौन सा होता है Cl-। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा सोप मेकिंग में यूज़ होता है, और ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसको NaOH भी, NaOH इसका जो केमिकल नेम है वो NaOH है। फिर आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो NaCl जो होता है, पहले एक्वस NaCl, एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसमें क्या रिलीज हो जाता है, Na रिलीज हो जाता है, और क्लोरीन गैस निकलती है। जब क्लोरीन गैस निकलती है तो हम क्लोरीन गैस को स्लेक लाइन के साथ पास करते हैं। बस ये जो स्लेक लाइन है ये ड्राई होता है, इसके साथ हम क्लोरीन पास करते हैं, और हमारा बन जाता है CaOCl2, ठीक है, और प्लस वाटर। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ये पानी में डाला जाता है, जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, प्यूरिफाई करता है वाटर को, और बहुत सारे टेक्सटाइल जैसे कि कॉटन में और लिनन में इसको ब्लीच करने का भी काम किया जाता है। दूसरा पढ़ते हैं हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमने पढ़ा अभी कि बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारे एंटासिड बन के भी काम आता है जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, और फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, NaHCO3 जो होता है इसमें एक अलग पैलेट में H2
SO4 रहता है। जब वो मिल जाते हैं तो Na2SO4 बनाते हैं प्लस H2O और CO2। CO2 एक हैवी गैस है जो नीचे बैठता है और ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देता है, जिससे कारण ये फायर एक्सटिंग्विशन में काम आता है। दूसरा होता है अपना वॉशिंग सोडा, ये क्लीसिंग Na2CO3 प्लस .10H2। ये केमिकल नेम आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं और हमारा मोस्टली इसी में गलती हो जाता है, हमें पता रहता है पर फिर भी हम वहाँ पे आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो Na2CO3.10H2 ये एक क्लीनिंग क्लोथ में काम आता है, हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में काम आता है और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। लास्ट आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो अपना कास्ट मोल्ड्स ये सब बनाने में काम आता है और स्टैचूज मेडिकल बैंडेजेस बनाने में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आप याद रखिएगा CaSO4.12H2O। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से बिल्ड हो जाए। पहला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से कौन सा लवण बनता है? A NaCl, B NH4Cl, C Na2CO3, D KNO3। बताएं आप, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। NaCl बनता है Na प्लस Cl माइनस, NaOH प्लस HCl से। हमें पूछा है प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल क्षार। NH4Cl किससे बनता है? NH4OH प्लस HCl। ये प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 किससे बनता है? ये बनता है NaOH से और H2CO3 से। ठीक है, लेकिन इसमें दुर्बल क्या है? क्षार नहीं है, दुर्बल अम्ल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांतों का छेद टूथ डिके तब शुरू होता है जब पीएच किससे नीचे गिर जाता है? A7, B6, C5.5, D4। बताएं इसका आंसर। आप लोगों में से मोस्टली मुझे लगता है सही आंसर देंगे, ये सी होता है 5.5। ये यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। इसमें से कौन सा सॉल्ट क्षारीय प्रकृति का होता है? NaCl, Na2CO3, NH4Cl और KNO3। सेम है, NaCl किससे बना होगा? NaOH प्लस H2O HCl से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट तो बेसिक इन नेचर में नहीं होगा, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। Na2CO3 ये किससे बना रहेगा? ये बना रहेगा NaOH प्लस H2CO3। अब ये जो है इसमें जो वीक एसिड है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये होगा अपना बेसिक इन नेचर। NH4Cl ये किससे बना रहेगा? ये होगा NH4OH जो कि एक वीक बेस है प्लस HCl, तो ये एसिडिक नेचर का आ जाएगा। KNO3 किससे बना रहेगा? ये बनेगा KOH और प्लस HNO3। ये एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। किसका पीएच सबसे अधिक है? लेमन जूस, वाटर, NaOH, ब्लड। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, NaOH का पीएच सबसे अधिक होता है। लेमन जूस का हमने पढ़ा 2, वाटर का कितना होता है? प्योर वाटर का 7, NaOH का कितना होता है? NaOH का 14, ब्लड का 7.2। ठीक है, इसका 2.3 होता है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? A CaCl2, B CaOCl2, C NaCl, D CaCO3। क्या होगा इसका आंसर? CaOCl2, डी आंसर होगा इसका। यूपीटेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा लवण न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है, सेम ही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें से एसिडिक कौन सा है, इसमें से न्यूट्रल कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं। न्यूट्रल अम्ल कौन सा होगा? NaCl होगा। एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? A NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, B NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, C HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, D KOH
पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ करते हैं हम एंटासिड के रूप में? सही बताया होगा आप लोगों ने, मोस्टली बी, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसे कहते हैं, किससे बना हुआ होता है? CaCO3, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O और CaCl2। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होप आपको ये वीडियो और ये पूरे चैप्टर्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आगे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।